चलो गाइस, पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर 7 शुरू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि दो एपी हैं, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो दो एपी हैं, तो एक का A1 ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और एक का A2 ले लेते हैं। तो पहले A1 वाले का इस फॉर्मूले में डाल के हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो 100 टर्म यानी n की जगह 100 डालेंगे तो A1 प्लस 99D और D तो कॉमन है, तो ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन A2 ले लेते हैं, फिर वही 100 टर्म 99 और D कॉमन है, तो फिर सेकंड इक्वेशन की कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो 99D से 99D कट जाएगा, यानी A1 माइनस A2 जो है 100 है। सिमिलरली पूछ रहा है कि 1000 टर्म का क्या होगा, तो उसकी जगह भाई यहाँ पर 1000 डाल लो n की जगह, तब भी 100 ही रहेगा। तो आंसर इसका 100 ही रहेगा, चाहे 1000 डालो चाहे 2000 डालो। समझ गए? डाल के देख लो 1000 n की जगह। Second question, sample paper 7. The 10 term of an AP is 52 and the 16th term is 82. Find the 32nd term. देखो ये फॉर्मूला हमें एक ही फॉर्मूला पता है, ठीक है। बोल रखा है 10 टर्म की वैल्यू 52, तो n की जगह 10 डालो तो a प्लस 9d की वैल्यू दे रख के 52 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 16 टर्म 82, n की जगह 16 डालो फॉर्मूले में, a प्लस 15d की वैल्यू दे रख के 82। ये इक्वेशन फर्स्ट है 2 है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, a से कटेगा 15d माइनस 9d 60, 82 माइनस 52 30, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। इस d की वैल्यू को या तो इसमें फर्स्ट में डाल लो या सेकंड में डाल लो, किसी में भी डाल लो, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, किसी में भी डाल लो तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और a की वैल्यू पता क्या आएगी, ये मैं बता देता हूँ आपको 7। अब आपको a पता है, d पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो 32nd टर्म भी निकाल सकते क्या? निकाल लो जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक टेबल दे रखा है, इसमें टाइम की ड्यूरेशन बता रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं, हमें बोल रहा है एवरेज टाइम। तो बेसिकली मीन का क्वेश्चन है। तो मीन का फॉर्मूला नीचे मैंने लिख रखा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई तो जिसमें फ्रीक्वेंसी हो गई उसका सम, नीचे तो नीचे फ्रीक्वेंसी इस पूरे का सम आ जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 7 8, ऊपर आएगा समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। तो एक्स आई क्या है, पहले अब एक्स आई निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स आई क्या, मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू 0 से 50 की मिड वैल्यू 25, इसकी 75, इसकी 125, इसकी 175। तो एफ आई और एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एफ आई एक्स आई, यानी 250। एफ आई एक्स आई का एक और ऐसे बनेगा 250, 15% ऐसे करके इसका टोटल करो और ये फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो सीधे। कैलकुलेट तो ना करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, उसका सम करो, नीचे एफ आई का सम करो और बस सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए आंसर आएगा 91.25 और एवरेज टाइम की फॉर्म में दे रखा है, तो आगे सेकंड लगाना मत भूलना, बस यही है इसका आंसर। Question number 4. Solve the following equation 3x square minus 10x plus 3 equals to 0. यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कर ही लोगे आप। मैंने वैसे पूरा चैप्टर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर किसी को सॉल्व करनी नहीं आती तो प्लेलिस्ट में जाके मतलब शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से भी पढ़ सकता है। नहीं तो इसको सॉल्व करना, देखो जो ये कोफिशिएंट है का उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा और ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। x दूसरे कलर से बता देता हूँ, x माइनस 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना आप, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर आने वाले हैं, अब तो आपको ये सॉल्व करनी आती होगी। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही है बेसिक, किसी को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती तो दोबारा बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, क्वाड्रेटिक चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5. Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangent to the circle. Construction का क्वेश्चन है, तो पहले तो हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ, करोगे तो आप खुद ही, कि पहले एक रेडियस 6 का हमें सर्कल बनाना है। ये सर्कल बनाया जिसका सेंटर O मान लिया और उसका रेडियस है 6। अब ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट है 10 सेंटीमीटर अवे, इस पॉइंट को हमने P मान लिया, वहां से हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, इसका यहाँ एंगल बाइसेक्टर बना देना है। तो एंगल बाइसेक्टर बना लिया, मान लो ये OP को M पे काट रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये OM है ना, OM ये OM, इसको रेडियस मान के एक और डॉटेड सर्कल बनाओ ऐसे, रेडियस मान के। फिर ये जो डॉटेड सर्कल जहां इस ओरिजिनल सर्कल को काट रहा है, मान लो उसको R और S मान लो, बस अब आप PR और PS को ज्वाइन कर दो, ये देखो टेंजेंट बन गई। बस इतना ही करना था कंस्ट्रक्शन में आपको। ओके, देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो गौर से। फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन
एंड मॉडल क्लास, मतलब लोअर लिमिट जाननी है हमें मीडियन की और मॉडल क्लास की। सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना उसको बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ कौन सी दिख रही है, 20। तो इसकी जो छोटी क्लास है, लोअर पूछा ना लोअर लिमिट, तो 15। तो मॉडल क्लास का तो हमें मिल गया 15 प्लस। अब हमें मीडियन की लोअर लिमिट ढूंढनी है। तो मीडियन की लोअर लिमिट कैसे ढूंढोगे, मीडियन की लोअर लिमिट के लिए पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो सब ऐड हो रहे होते हैं। कैसे ऐड हो रहे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 है, फिर नेक्स्ट वाला ऐड हो जाएगा 10 प्लस 15 25। इसके बाद इसमें ये नेक्स्ट ऐड होता जाएगा, मतलब 25 प्लस 12 कितना होता है 37। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करते हो 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 63। तो ये सॉरी 66 है ना। तो ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकाला, पहले मॉडल फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20 और उसका यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ 15 है, 15। अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए पहले हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी 66। अब इस फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा ना, उसको जब हम 2 करेंगे तो उसके लिए हमें अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा। हम क्या करें, मीडियन पे काम कर रहे हैं। मॉडल क्लास का तो 15 हो गया, मीडियन पे काम कर रहे हैं। अज्यूम मीन निकालते हैं पहले मीडियन के लिए। तो अज्यूम मीन के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये सम कर दो, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66। तो 66 बाई 2 कर दो तो आएगा 33। तो ये जो 33 है, इससे जो नेक्स्ट बड़ा होगा ना फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये है नेक्स्ट। 33 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, ये है 37। 57 नहीं ले सकते क्योंकि 37 पहले आ गया। नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट जो इससे बड़ा होगा ना वो 37। तो उसकी जो इंटरवल होंगे ये वाले, उसका हमें लोअर लिमिट लेना है। तो लोअर लिमिट क्या है 10, तो 15 प्लस 10 यानी कि आंसर आ गया 25। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो 2-3 बार सुन लेना, फिर भी समझना है तो कमेंट में डाल लेना और डिटेल में समझा दूंगा। आंसर है इसका 25। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब पेपर 7। तो ये एक फिगर दे रखा है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ये कोन है जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 13 और ये पूरा डायमीटर दे रखा है, चाहे वो स्फीयर का बोल रहे हैं या कोन का डायमीटर 10। तो डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो गया हाफ। उसका हाइट ऑफ कोन पूछा पहले क्वेश्चन में। स्लैंट हाइट दे रखी है L इक्वल टू 13। अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो वो वाला डाल के हम ये H की वैल्यू यानी हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं। तो L स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 12। ये सॉल्व आउट करना था ना बताऊंगा। तो h निकाल लिया अब हमने। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ये वॉल्यूम ऑफ अ पूरे सॉलिड का। तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले इस पिंक कोन का वॉल्यूम निकाल लो 1/3 पाई स्क्वायर h, पिंक से ही लिखा हुआ है मैंने। और फिर नीचे हेमिस्फीयर का निकाल लो 2/3 पाई r क्यूब। r भी पता है h भी पता है, और वैल्यू डालो और आंसर निकालो सही है। ठीक है, वैल्यू डालना तो ना सिखाऊंगा मैं, ये पेपर सॉल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक शिप है, ठीक है। शिप के टॉप पे एक बंदा है और वो एक हिल को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना, बॉटम पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री 30 डिग्री बना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी शिप का और हिल का ये बड़ी है, और टोटल हिल की हाइट पता करनी है। तो सबसे पहले हम 10 30 पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ये 30 डिग्री पे। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलरली 10 और बेस अपना ये x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 30 कितना होता है 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3। सिंपल। तो हमें पहला तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप तो मिल गया। अब h निकालना है। तो डिस्टेंस तो मिल गया 10√3। अब h देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए अभी हमने डिस्टेंस बिटवीन निकाल दिया 10√3। अब हम यहाँ 1060 पे लगाएंगे। 1060 का परपेंडिकुलर हो गया h और 1060 की वैल्यू होती है √3 और बेस हमने निकाल दिया 10√3। इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू होगी 30। तो 30 ये 10 ये, तो टोटल हाइट हो गई हिल की 40। तो डिस्टेंस भी मिल गया शिप से और टोटल हाइट भी मिल गई 40। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a hollow sphere of internal and external radii 6 and 8 centimeter respectively, it's melted and recast into small cones of base radius 2 centimeter and height 8 centimeter, find the number of cones। तो वही क्वेश्चन है कि एक फिगर को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, वॉल्यूम इक्वल। तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, पर यहाँ दो रेडियस है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का 6 है और r है, तो हम ऐसे करते हैं इंटरनल माइनस एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो एक्सटर्नल 8 है, 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम पूरा किसका, स्फीयर का। इसको बराबर कर देंगे हम नंबर ऑफ कॉन्स 1/3 पाई r दे रखा कौन का, पाई r स्क्वायर, फॉर्मूले पे डाल रहा बस 8। ठीक है। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, काट पीट कर दो यार, पाई से पाई कट जाएगा, सॉल्व करो इसको, n की वैल्यू आएगी 37, सॉल्व आउट करना नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको आराम से डिस्कस करते हैं, शॉर्ट्स में नहीं करेंगे इसको, 2-3 मिनट में आराम से समझाते हैं इसको। देखो, टू सर्कल विद सेंटर O and O dash of radius 3 cm and 4 cm intersect each other at P and Q। तो मान लो ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट, क्वेश्चन में दे रखा है P and Q, तो P पे इंटरसेक्ट हो गए, Q पे इंटरसेक्ट हो गए, यहाँ तक ठीक है बात। और दोनों का रेडियस है 3 और 4, तो रेडियस भी ले लो इसका, इन दोनों का, इसका रेडियस यहाँ से जाएगा तो ये 3 मान लो, ये O है, और ये इसका सेंटर यहाँ है तो ये O डैश मान लो, और ये 4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंजेंट बना रहे हैं, ये देखो एक दूसरे पे टेंजेंट बनाएंगे ना, ये वाला इस पे बनाएगा, ये वाला इस पे बनाएगा, टेंजेंट बन रही है ना, तो ये टेंजेंट बता रखा है परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, ये आपस में ये 90 डिग्री है, ऑरेंज से कर देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, तो ये पता चल गया हमें 90 डिग्री है। तो बस अभी पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड पी क्यू। तो मान लो कोई ये कॉमन कॉर्ड है, ये वाइट से मैं कर देता हूँ डॉट में, इस पी क्यू की लेंथ पूछिए बेसिकली, पी क्यू की लेंथ, ठीक है। तो अब हम क्या रन करते हैं, ये ओ ओ डैश को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और जहां पर ये कट रही है, ये थोड़ा सा ठीक से काट लेते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, एक सेकंड रुको, ये जो कट रही है बीच में कटेगी, बिल्कुल एकदम बीच में, पी क्यू के बीच में, और जहाँ कट रही है उसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, पहले तो ट्राइंगल ओ पी ओ डैश देखो, ट्राइंगल ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ऑरेंज जो बता रखा है, तो इसमें पाइथागोरस लगा के हम ओ डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये 3 है 4 है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो, ये तो पाइथागोरस लगा के भी आप देख सकते हो कि दो साइड पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी साइड की वैल्यू हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आएगी, तो हमने यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये ट्रिपलेट की वजह से कि 3 है 4 है, तो ओ डैश 5 होगा, तो ओ डैश की वैल्यू होगी 5, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये ओ डैश पूरे की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन तो समझ आइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिटा देता हूँ तो जगह बन जाए अपने को, ठीक है। हमें बेसिकली पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन में ये मिल गया आपको ओ डैश 5 सेंटीमीटर, अब क्या करो, ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ पी एन, इन ट्राइंगल ओ पी एन, इसको देखो ओ पी एन, इस ओ पी एन में इसको x मान लो आप, ओ एन को x मान लो, पूरा ओ डैश 5 है, तो एन ओ कितना, ओ एन एश होगा, x होगा, तो ओ डैश एन कितना होगा, 5 माइनस एक्स होगा, भाई पूरी 5 है, ओ एन को x मान लिया, तो ओ डैश एन 5 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इन ट्राइंगल ओ पी एन पहले हम देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी एन ये 3 है, ठीक है, ये तो ये पूरा साइड 3 है, और ये ओ एन हमने x मान लिया, तो अब हम पी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओ एन एक्स है, ओ पी 3 है, तो पी एन की वैल्यू कितनी आएगी, पी एन की वैल्यू पाइथागोरस वो लगाओ, दोबारा से पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। जब पाइथागोरस आप लगाओगे इसमें, क्यों, क्योंकि अभी तो ये हमने मान लिया ना कट रही है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें जब पाइथागोरस लगाओगे तो पी एन में आपको हिंट दे देता हूँ बस, जब पाइथागोरस लगाओगे तो पी एन की वैल्यू सॉल्व कर लो आप, एक्स में आएगी, ये हाइपोटेनस है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गई पी एन की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ट्राइंगल पी एन ओ डैश, पहले तो ओपीएन देखा है, पी एन ओ डैश देखो, तो पहले पी एन मिल गई आपको, मैं बस अब पी एन की वैल्यू लिख देता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एन की वैल्यू मिल गई हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लंबा क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ, घबराओ मत, सुनते जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ मैं तुम्हें, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं 10th में तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे ना। एनीवेज, तो पी एन की वैल्यू मिल गई हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसको तो ऐसा देखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एन ओ डैश, पी एन ओ डैश, ये राइट साइड वाला आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें एन ओ डैश की वैल्यू, इसमें हमें पता है ओपी कितना है, ओपी है 4, ओ डैश एन, ओ डैश एन कितना होता है
भाई ये वाला x माना था हमने ओ एन, तो ये 5 माइनस एक्स था, तो ओ डैश एन 5 माइनस एक्स था। तो यहाँ से भी पी एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से पी एन की वैल्यू निकाली तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और वहां से जब पी एन की वैल्यू निकालोगे वही पाइथागोरस लगा के, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तो जब यहाँ से डालोगे पी एन की वैल्यू तो आएगी 16 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लंबी से आएगी। ठीक है, अब ये भी तो पी एन ही है, इन दोनों को इक्वलेंट कर दो, ये भी पी एन की वैल्यू ऑरेंज वाली, और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी पी एन की वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी सॉल्व आप खुद कर लेना, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे इन दोनों को, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी ये देखो ना यार, 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अब ये तो सिर्फ सॉल्व करने का खेल है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8। यहाँ से आपकी ये एक्स की वैल्यू 1.8 आ गई। ठीक है, और जैसी एक्स की वैल्यू आपकी 1.8 आती है, जैसी आपकी एक्स की वैल्यू 1.8 आती है, तो अब इस एक्स को यहाँ डाल लो, चाहे इस वाले में डाल लो, ये भी तो पी एन था, चाहे इस वाले में डाल लो, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाल लो तो पी एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो पी एन है इसकी वैल्यू, हमें तो पी क्यू की वैल्यू चाहिए ना बेसिकली पूरे की, तो पी एन की आ जाएगी तो हम उसको डबल कर देंगे। तो इन दोनों, चाहे इसी क्वेश्चन में डाल लो एक्स की वैल्यू 1.8, चाहे इसमें डाल लो, जब आप डालोगे ना एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे 1.8 का होल स्क्वायर करके पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व का काम मैं आपको छोड़ता हूँ, तो पी एन की वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ आपको, इसमें डाल लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 1.8 डालोगे तो पी एन की वैल्यू आ जाएगी 2.4। एक बार पी एन की वैल्यू आ गई तो पूरे पी क्यू की हमें क्वेश्चन में पूछी थी, तो उसको बस डबल कर दो, ये हाफ था ना पी एन यहाँ तक का, हमें पी क्यू चाहिए पूरा, तो पी एन 2.4 आ गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.8, जो कि था आंसर। था ना लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्विंग था, ये था कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आंसर इसका है 4.8। 2-3 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म ऐसे होती थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। उस हिसाब से हमारा ए क्या है, ए 9 है, तो ए की वैल्यू 9 आ गई। बी क्या है, बी ये पूरा है, तो बी की वैल्यू आ गई -3 ए प्लस बी। सी क्या है, सी ये पूरा, सी की वैल्यू आ गई ए बी। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, और ये कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल के। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मतलब याद है आपको, फॉर्मूला एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी ए है, बी है, सी है, तीनों पता है, डालो फॉर्मूले में और आंसर निकालो। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना यार आप, ए पता है, बी पता है, सी पता है, फॉर्मूला भी पता है, अभी वैल्यू भी डालो, कैलकुलेट करना सीखो, मैं सारा बता दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। ये फॉर्मूले में डालो और नीचे लिख के बताओ क्या आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए कॉम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्यूमुलेटेटिव 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 का मतलब ही होता है ऐड करना। तो पहला 4 है, तो उसका नेक्स्ट नेक्स्ट में ऐड कर दो, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 9 22, ऐसे ऐड करते हुए चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली। अब एक और चीज क्या निकालनी होती है मीडियन क्लास के लिए, कि भाई हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सबका ऐड करो, इस सबका ऐड करोगे ना तो 30 आएगा। और अज्यूम में निकालते हैं, तो इन सबका समेशन ऑफ एफ अपॉन 2 यानी 30/2 15। तो ये अज्यूम्ड मीन, एन होता है अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम मीन से जस्ट बड़ा, तो 15 से जस्ट बड़ा क्या है, ये 22। तो पूछ रहा है क्लास, तो 22 की क्लास है ये, तो ये आंसर 0.08 और 0.12 ये आंसर। ठीक है, चलो गाइस ये 13 का सेकंड पार्ट, तो ये कंटिन्यूशन में है, फर्स्ट तो पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मोर देन 0.12 कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ये कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि केस बेस है तो कुछ केस दे रखा होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो ये पूछ रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी व्हिच आर मोर देन 0.12। तो 0.12 यहाँ तक है, तो इसके बाद वाली ऐड कर दो बस, ये 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 यानी कि 8। ये आंसर, इतना ही था इसमें, तो बस कर दिया ना, एक मिनट में सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सैंपल पेपर 7 के 14th। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे, तो दिक्कत तो नहीं इसमें, बस इसमें पूछा 0.12 से बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो 0.12 के बाद वाली है 2 + 4 + 2 कर दी 8 आ गया, दैट्स इट। चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है, पर आप कह रहे हो यार वो केस तो लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, वो कहानी से लिखी हुई होती है, नाम वाम दे के उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पे आया करो। तो क्वेश्चन कहता है, ये फिगर दे रखा है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, ए बी सी की हाइट है 3 √3, बी ए की हाइट है लेंथ
डिस्टेंस या लेंथ जो भी बोल लो 9 है, और पूछा एंगल ए और सी, तो कैसे निकालोगे? तो पहले मैं ये एंगल ए पे tan ए ले लेता हूँ, tan ए। tan ए क्यों लिया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस होता है ना, tan ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की हमें पता है हाइट, इसलिए tan ए लिया है, और बेस की पता है 9, तो इसको काटोगे 3, और ये 3 को हम √3 अपॉन √3 लिख सकते हैं, तो अपॉन √3 काटा काटा, तो tan ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 कब होता है tan? कब होता है 1 अपॉन √3? 30 डिग्री पे, यानी ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो गया, क्योंकि सम 180 होता है। बस ए भी मिल गया, सी भी मिल गया, खत्म करो। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी प्लस ए बी इंटू साइन सी बाई 2। ये जो व्हाइट से लिखा है ना 60 डिग्री और 30 डिग्री, पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो ए सी तो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस हाइपोटेनस है ना ए सी, तो ए सी की पहले लेंथ निकालो, क्या होगा, इसको स्क्वायर करो तो 9 3 27, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, प्लस 81 कितना होगा, 100.08, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 6√3 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू होगी 6√3, प्लस ए बी की जो दे रखी है 9, सी ये हमने निकाला था फर्स्ट में, तो सी की वैल्यू 30, तो साइन 30, साइन 60/2, साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। बस ये रहा, सॉल्व कर दो, यानी क्या होगा 6√3 प्लस 9/2 इसका आंसर होगा, 6√3 प्लस 9/2। इसको और सॉल्व कर सकते हो एलसीएम एलसीएम लेके, वो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो कंटिन्यूशन में देखना है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे निकाला था चेक करना, और इसमें हमने ये कंडीशन सॉल्व कर दी, 6√3 प्लस 9/2।